ये बताएं कि सब में जो इमरान खान साहब के जाने के बाद वफाकी हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब, तो उनका किस हद तक तामुन आपको हासिल है? शहबाज शरीफ साहब का देखें, उनके दौर में एक फ्लड है, बहुत बड़ा फ्लड है पूरे मुल्क में, सिंध में, केपी में, हर जगह पे, बलूचिस्तान में, पंजाब के अंदर बड़ी तबाही की। इसी तरह गिलगित के अंदर भी बहुत बड़ी तबाही हुई। अब हमारा जो बजट इन्होंने हमें दिया वो हमारा 41 बिलियन सैलरीज़ के बाद 6 से 7 बिलियन है, जिसमें हमने सारा POL है, स्टेशनरी है, ऑफिस की मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर है, रोड्स खोलने, मतलब वो हमारा रूटीन का ही काम 6 बिलियन के अंदर पूरे सूबे का किस तरह हो सकता है? नहीं हो सकता। जब फ्लड आया तो नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले कि इंटरनेशनल डोनर्स के पास जब उन्होंने प्लेज की अमाउंट की, तो उन्होंने इस डिज़ास्टर के दौरान भी GB को उसको एक्सक्लूड किया। उन्होंने नीचे आके 3 बिलियन की अनाउंसमेंट की, और 3 बिलियन की अनाउंसमेंट हम यही समझे कि वो मतलब फेडरल अपने को पूल से देगा या कुछ इस तरह की मदद करेगा, क्योंकि GB के तो अपने रेवेन्यूज़ भी नहीं है। तो वो फिर हमारा ही जो काउंसिल के अंदर GB के रुपए पड़े हुए थे, जो टैक्स के पैसे कलेक्ट थे और GB का शेयर था, उसी में से 3 बिलियन उठा के दे दिए। मतलब एक्स्ट्रा हमें कोई पैसा नहीं मिला। जो डोनर्स के पास इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे उसमें भी GB का नाम नहीं रखा। हमारा जो इस वक्त क्वार्टरली शेयर बन रहा है, जो इनके हिसाब से इन्होंने 40 बिलियन का हमारा डेवलपमेंट का बजट काट के ये 22-24 बिलियन पे ले के आए। यानी GB का बजट कभी भी गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती, GB इतना हसास एरिया, उसके साथ कभी किसी ने नहीं वो छेड़ा। तो ये पहली दफ़ा हमारी हिस्ट्री में हुआ है कि इस हुकूमत ने हमारे 15 से 18 अरब रुपए डेवलपमेंट के काटे, और उसके बाद 7,000 अरब रुपए से अगर फेडरल का बजट 9,700 अरब रुपए पे होता है, तो इसका मतलब है अगर हमारा लास्ट ईयर 47 अरब रुपए का रिकरेंट बजट था, तो इस साल हमारा एटलीस्ट 60 बिलियन होना चाहिए था, क्योंकि 25% मुल्क का बजट बढ़ा, 25% हर सूबे का बजट बढ़ा। लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो सिंगल आउट हुआ है GB, जिसका बजट नहीं बढ़ा गया। फ्यूल प्राइसेस किधर गई, और हमारी जो सैलरीज, जब वफाक सैलरीज़ की अनाउंसमेंट करता है तो लाजमी बात है हमारी तरफ ये सैलरीज उसी हिसाब से बढ़ जाती। तो वो जो लास्ट ईयर 32-35 अरब का हो रहा था, 41 बिलियन का हो गया। तो वो स्क्वीज़ हो के हमारे पास 5-6 अरब रुपए हों, जिससे तो हम पिछले साल के मेंटेनेंस की लाइबिलिटीज़ नहीं दे सकते। तो हम इस वक्त टेक्निकली सिर्फ सैलरीज दे सकते हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये किया। तो ये मतलब एक पूरी लिस्ट है कि जो आज तक हमारे साथ नहीं हुआ था, ये फेडरल गवर्नमेंट में ये सब कुछ हमारे साथ हो गया हुआ है। सबसे जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे कहूँगा जो ज़्यादती हुई है वो हुई है, हमारा वीट का कोटा होता 16 लाख बोरी, और वो इस वक्त हमें 12 लाख या 11 लाख बोरी मिल रहा है, और उसकी वजह से जो क्राइसिस है, लोगों को गंदम पूरी नहीं हो रही। और अब आप मुझे बताएं कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे उनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, हमारे कोई रेवेन्यूज़ नहीं है, हम अब वीट अगर थोड़ी बहुत महंगी होगी या कुछ होगी, तो ये हमारा जो इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ वफाक ने एड्रेस करना। ना हमें क्वार्टरली बजट, जो मतलब अगर 40 अरब से 25 अरब रुपए ला के रख दिया, तो उसका ये पर क्वार्टर मेरे ख्याल में 5 बिलियन हमें मिलना था, उसका 1 बिलियन दिया डेवलपमेंट का। मतलब डेवलपमेंट भी इन्होंने जो 25 अरब किए वो भी ख़त्म कर दिए। उसके बाद वीट इन्होंने 11-12 अरब रुपए के 11-12 लाख बोरी के हिसाब से, यानी कि 5 से 6 लाख बोरी का हमारा डेफिसिट आ रहा है। तो फूड की शॉर्टेज आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी हम सालाना 2 अरब रुपए से DG सेट चला के सर्दियों में गुजारा करते थे। इस वक्त इस साल ये पहला साल है कि GB एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में, मतलब सिकरदो इस वक्त -10-15 पे गया होगा, गिलगित माइनस पे चल रहा है, हुंजा पूरा ब्लैक आउट है, वहाँ पे डिज़ास्टर की वजह से 1-2 पावर स्टेशन थे वो भी ख़त्म हो गए। के अंदर ये पहला साल है GB कोई DG सेट चलाने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि हमारे पास फ्यूल के पैसे नहीं। तो ये सूरत हाल। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल, जो वैसे तो पूरे पाकिस्तान का भी हाल ऐसे ही कर दिया जैसा आपने GB की सूरत हाल बताई है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है।
जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।